नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 4 स्टेट्स के इलेक्शन 2024 के दिसंबर के पहले होने थे और उनके रिजल्ट भी आने थे। वो चारों स्टेट्स के इलेक्शन पूरे भी हो गए हैं और उनके रिजल्ट भी आ गए। 2 स्टेट में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और 2 स्टेट्स में एनडीए की सरकार बनती है। मोटे तौर पर बोलें तो 2 स्टेट्स में कांग्रेस प्लस और 2 स्टेट में बीजेपी प्लस की सरकार बन चुकी है आज की डेट में। महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन बीजेपी जीतती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्लस जीतती है और इंडिया गठबंधन के अलायंस की सरकार बनती है। अगर हम विगत 2024 के केंद्र के इलेक्शन की बात करते हैं तो केंद्र के इलेक्शन के बाद एक ऐसी लहर आई थी इंडिया गठबंधन की और राहुल गांधी की लोकप्रियता की, तो ऐसा लग रहा था कि मानो आने वाले दिसंबर 2024 तक जो भी स्टेट के इलेक्शंस होंगे उन स्टेट्स के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन जीत जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 स्टेट्स में इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ती है, जबकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन बहुत बुरी तरीके से हारती है, जो कि पूरे देश के किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया था कि इस तरीके की हार इंडिया गठबंधन को मिलेगी या इस तरीके की जीत बीजेपी प्लस को मिलेगी। एनडीए 233 सीटें जीतता है महाराष्ट्र के इलेक्शन में और हरियाणा के इलेक्शन में 48 सीटें जीतता है और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेता है, जबकि इस तरीके का प्रेडिक्शन किसी भी संस्था ने नहीं किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार या बम्पर जीत की ओर एनडीए गठबंधन बढ़ रहा है। किसी को भी यह आशंका तक नहीं थी कि इस तरीके का रिजल्ट महाराष्ट्र की जनता देश के सामने रखेगी, लेकिन ये आज की डेट में ऐसा है कि 233 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ साथ बम्पर जीत की ओर है और बहुत बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन इलेक्शन हार जाती। अब अगर हम गौर से देखें तो जितने भी एनालिस्ट हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के हों, सोशल मीडिया के हों या जो भी इस बड़े बड़े इलेक्शंस को एनालिसिस करते हैं वो हों, आज ये बात की एनालिसिस कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी जीतती है, जबकि ऐसा असलियत में है नहीं। बीजेपी ना तो ध्रुवीकरण की वजह से जीती है और ना ही बटोगे तो कटोगे के नारे की वजह से जीती है। अगर आप आज किसी भी मीडिया को उठा के देखिए, आपको यही 2 चीज मिलेगी कि बटोगे तो कटोगे के नारे की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र जीती है और हरियाणा जीती। दरअसल बात ऐसी है नहीं। ना हरियाणा बीजेपी जीती है, ना कांग्रेस हरियाणा हारी है, ना बीजेपी महाराष्ट्र जीती है, ना कांग्रेस महाराष्ट्र हारी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल ये जीत कारपोरेट की है, ना कि किसी राजनीतिक दल की है। अब अगर इस बात को आपको समझना है तो आज से ठीक 10 साल पहले आप जाइए, जब 2014 के केंद्र का इलेक्शन हो रहा था। उस समय बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने रखा और ये देश को बताने की कोशिश की कि हमारे ये नए प्रधानमंत्री हैं और गुजरात की तर्ज पर ये पूरे देश को वैसे ही डेवलप करेंगे जैसे कि गुजरात डेवलप हुआ है। 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलती हैं और देश इसी आशा में रहता है कि जैसे गुजरात डेवलप हुआ था वैसे ही पूरे भारत का हर स्टेट डेवलप होगा। लेकिन 2014 से अगर हम पहले की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय उनके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की थी वो थी कारपोरेट की शक्ति, वो थी कारपोरेट का पैसा। अब हम वापस आते हैं 2024 के केंद्र के इलेक्शन में। उस समय गौर कीजिए, राहुल गांधी जी ने अपने शब्दों में बोला था कि अडानी और अंबानी का पैसा इनके पीछे लगा हुआ है, इसी वजह से बीजेपी जीत रही है और 2014 और 2019 में बम्पर जीत मिली। उसका कुछ असर आम जनता को समझ में आया और उन लोगों ने वोट देना कम कर दिया बीजेपी को। बीजेपी पूर्ण बहुमत से वापस आके 240 पर अटक जाती है। यहीं से कहीं ना कहीं जो कारपोरेट थी और कारपोरेट का जो नेक्सस था
जो गुजरात के कारपोरेट का नेक्सस था वो काम करना शुरू कर देता है। उसको ये बात समझ में आ जाती है कि पूरे देश में बीजेपी या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब लड़ना संभव नहीं, लेकिन कारपोरेट का इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ था, उनके इतने प्रोजेक्ट्स थे, जिसको इंडिया गठबंधन और उनके अलायंस के नेता ये बोलने से चूक नहीं रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इनके सारे प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देंगे, उन सारे प्रोजेक्ट्स को जिसको बीजेपी ने या कह लीजिए एनडीए गठबंधन की जहां जहां सरकार है उन बड़े कारपोरेट्स को दी होगी। अब यहीं से बात शुरू होती है। अगर आप गौर से देखें तो 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन 2 स्टेट्स को गौर करिए, जम्मू और कश्मीर और झारखंड, इसमें इंडिया गठबंधन जीतती है और महाराष्ट्र और हरियाणा एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी प्लस जीतती है। यहां बीजेपी की असल में जीत नहीं, यहां कारपोरेट का इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है कि कारपोरेट किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है और कारपोरेट को कहीं ना कहीं फ्रंट में बीजेपी को रखना है और उन्हीं का सीएम बनाना है, तभी उनके सारे प्रोजेक्ट्स बचेंगे। इसी वजह से इन दोनों स्टेट्स में पूरा का पूरा पैसा कारपोरेट ने पानी की तरह बहाया और जबकि झारखंड और जम्मू और कश्मीर में इनका पैसा नहीं लगा था तो इन्होंने बीजेपी को वैसे ही छोड़ दिया कि आप अपने दम पर लड़कर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप जीत रहे हैं या इंडिया गठबंधन। इसी वजह से इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी हार जाती है। अब बात आती है इन 2 स्टेट्स के हरियाणा और महाराष्ट्र की। यहां पर पूरी जनता यही चाहती थी कि इंडिया गठबंधन को वोट मिले और इंडिया गठबंधन ही जीते, लेकिन चूंकि कारपोरेट का इस तर्ज पे पैसा लगा था कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती तो इनके पूरे के पूरे कारपोरेट का जो नेक्सस है वो उजागर हो जाता और इनके प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते, जिससे इनको लाखों करोड़ का घाटा होने वाला था। और ये बात कारपोरेट के लोगों को पता थी कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत सकती और बीजेपी को ये बात भी पता थी कि बिना कारपोरेट के सहयोग के वो नहीं जीत सकती है। गौर कीजिए, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि कारपोरेट अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में पैसा दिया तो जम्मू कश्मीर और झारखंड में पैसा क्यों नहीं दिया, तो इसका जवाब सिर्फ मात्र ये है कि सत्ता में बैठने वाले सीट पर तो कोई दूसरा आदमी है, ना कि कारपोरेट खुद बैठने जा रहा है। इसलिए उनकी असलियत उनके तक दिमाग में बनी रहे, इसलिए उसने जम्मू कश्मीर और झारखंड के इलेक्शन को उनके दम पे लड़ने दिया, यानी कि राजनीतिक दल के दम पे लड़ने दिया, जिसका नतीजा आपके सामने वो इंडिया गठबंधन से हार जाती है। लेकिन यहां चूंकि उनका पैसा लगा था, इस वजह से वो खुद नहीं चाहते थे कि अपने दम पे लड़े, ये पीछे से खुद जिस तरीके से लड़वाना चाहते थे उस तरीके से लड़वाए ताकि एनडीए गठबंधन को ये पता रहे कि उनकी जीत किसकी वजह से हुई है, ताकि आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पे किसी भी राजनीतिक दल के नेता कुछ भी आंख ना दिखा सके, ना वो सोच सके, उनके दिमाग में बना रहे कि उनकी जीत किसकी वजह से हुई है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं, ना ये आरएसएस की वजह से जीती गए हैं दोनों स्टेट, ना कि बटोगे या कटोगे के नारे की वजह से जीते गए, ना ध्रुवीकरण की वजह। ये जीत सिर्फ पैसे के दम पर हुई है, या ये कह लीजिए कि जिस तरीके का नेक्सस इन्वॉल्व था वो कहीं ना कहीं ये समझाने में सक्षम रहा या वोट खरीदने में सक्षम रहा कि एनडीए गठबंधन को वोट दो या एनडीए गठबंधन के पक्ष में दो, नहीं तो सारे प्रोजेक्ट्स उसके खराब हो जाएंगे। और अगर आज हम विपक्षी दल की बातें सुने तो कहीं ना कहीं यही विपक्षी दल की शब्द हैं कि पूरे इलेक्शन के पीछे सिर्फ कोई आदमी जीता है तो वो है कारपोरेट। लेकिन आज जितनी भी सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया या एनालिस्ट हैं वो इस बात को कहने से नहीं चूक रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे का नारा ज्यादा चला, इस वजह से महाराष्ट्र बीजेपी जीती है, जबकि ऐसा है नहीं। और बटोगे तो कटोगे का जो नारा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह नारा उन्होंने दरअसल दिया क्यों है। ये नारा हिंदुओं को एकजुट करने का नहीं है, बल्कि बीजेपी का एक डर है कि आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन
आज आप ये जानिए कि ये जीत सिर्फ कारपोरेट की है। यानी कि अगर हम इन 2 स्टेट्स की जीत और 2 स्टेट्स की हार को सही दिशा में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आने वाले समय में कारपोरेट की दखलंदाजी राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप यूएस के इलेक्शन को देखें, डोनाल्ड ट्रंप को, तो खुद में एक बिजनेसमैन है। कहीं ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय में अडानी जैसे या अंबानी जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो ये शायद गलत नहीं है। जिस तरीके से आज की डेट में कारपोरेट हमारे इलेक्शंस में इन्वॉल्व है, हमारे नेता ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन ही बनते जा रहे हैं और लोगों के अंदर भी ये भावना बैठती जा रही है कि अगर आप राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके की राजनीति अब इन 4 इलेक्शंस के होने के बाद दिल्ली और बिहार में होती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारी टीम की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।